वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 13 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर भी एक गज़ल है और इसके शायर ख्वाजा मीर दर्द है, यानी कि ये चैप्टर ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल है। पहली वाली गज़ल के अंदर मैंने आपको ख्वाजा मीर दर्द का पूरा इंट्रो पढ़ा दिया था, यानी कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर। एक बात और इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि सबक नंबर 10 के अंदर गज़ल से मुतालिक सभी अहम सवालात, सभी अहम इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो वहाँ से जाकर चैप्टर नंबर 10 से आप ज़रूर वीडियो देखना। और मतलब अख्तर रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का इंट्रो तो पहले वाले चैप्टर में हो गया। पहले अल्फाज मायने जान लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। गुमान कहते हैं ख़याल को, ज़िया कहते हैं, ज़या कहते हैं नुकसान को, आन कहते हैं लम्हा या फिर पल को। पहले शेर पढ़ते हैं। है गलत अगर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहान में कुछ है गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहान में कुछ है। तो बच्चों, सबसे पहले सया को सबाक लिखना, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सया को सबाक के अंदर बुक का नाम, चैप्टर का नाम लिखना होता है। तो झेल शेर दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही शेर है तो अशार नहीं लिखेंगे, शेर लिखेंगे। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से होगी। अगर इस शेर को इश्क हकीकी यानी कि खुदा के इश्क के तहत पढ़ें तो दर्द कह रहे हैं कि अगर लोग ये सोचते हैं कि तुझ यानी कि खुदा के अलावा भी कुछ और है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कायनात को तख्लीक करने वाला और इसका वाली सिर्फ खुदा की ज़ात है। चूँकि दूसरे मिसरे में यानी कि दूसरी लाइन में सवालिया निशान है, तो ये महज इस्तेफ़हाम के लिए नहीं बल्कि इसमें ताकीद का पहलू है कि इश्क मिजाजी के तौर पर मायने महदूद हो जाते हैं कि आशिक अपने महबूब से ये कहे कि इस दुनिया में तेरे सिवा कुछ नहीं है, तो ए महबूब तेरा ये गुमान गलत है, मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। समझ में आया कि इसके दो मीनिंग बताए हैं, पहले अल्लाह से मोहब्बत का और दूसरा महबूब से मोहब्बत का। यानी कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है क्योंकि वही इस दुनिया को चलाने वाला है। और दूसरी बारी में क्या कहा गया है कि इस दुनिया में महबूब तेरे सिवा कुछ नहीं है, ए महबूब तेरा ये गुमान गलत है, मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। अगला शेर है। दिल भी तेरे ही ढंग सीखा है, आन में कुछ है, आन में कुछ है, आन यानी कि पल यानी कि लम्हा। ये शेर इश्क मिजाजी यानी कि खुदा से मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है। दर्द कहते हैं कि ए महबूब, मेरे दिल ने भी तेरे तौर तरीके सीख लिए हैं, जिस तरह तू हर घड़ी बदलता रहता है, कभी कुछ। इसी तरह इस दिल की कैफियत है, कभी खुश होता है और कभी गमज़दा, हमेशा एक जैसी हालत नहीं रहती इस दिल की। अगला शेर है। इन दिनों कुछ अजब है मेरा हाल, देखता कुछ हूँ ध्यान में कुछ है। तो पहले सया को सबाक लिखोगे, फिर तशरीह लिखोगे। तो इश्क से सरशार आशिक की अजीब हालत होती है, इसके ख्याल में कुछ आता है और वह देखता कुछ है। यानी कि जो आशिक इश्क में डूबा हुआ होता है उसकी हालत बहुत अजीब होती है, उसके ख्याल में कुछ और आता है और वह देखता कुछ है, यानी सोच और ध्यान के मुताबिक काम नहीं होता है। नेक्स्ट है। और भी चाहिए सो कहिए अगर दिल ना मेहरबान में कुछ है, और भी चाहिए सो कहिए अगर दिल ना मेहरबान में कुछ है। तो बच्चों, सया को सबाक लिखने के बाद तशरीह होगी कि दर्द महबूब से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे जी में जो आया तुमने कहा। अगर तुम्हारा दिल ना मेहरबान, सख्त या पत्थर दिल है तो ना मेहरबान इतना बुरा भला कहने पर भी तसल्ली नहीं हुई तो वो भी कह दो। यानी कि तुम्हारा दिल इतना सख्त दिल है, अगर अब भी तुम्हारे दिल को मुझे बातें सुनाकर सुकून नहीं मिला है तो और भी बातें कह दो। दर्द तो जो करे है जी का जा, फ़ायदा इस ज़यान में कुछ है। तो
درد تو جو کرے ہے جی کا زا یعنی کہ نقصان، فائدہ اس زیان میں کچھ ہے۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد تشریح میں لکھو گے کہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس عالم یعنی کہ دنیا میں سوچنے اور کبھی کبھی خود ہی باتیں کرنے لگتا ہے۔ عالم یعنی کہ اس کنڈیشن میں سوچنے اور کبھی کبھی خود ہی باتیں کرنے لگتا ہے کہ اب کیا کرے۔ عاشق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماجرا ہے۔ نامہربان محبوب اس کی اداؤں اور جفا سے تنگ آ کر درد یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایسے پتھر دل محبوب سے دل لگا کر تجھے کیا ملے گا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اب تک جو تیرا نقصان ہوا ہے اپنے آئندہ آگے چل کر تیرا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ تیری بڑی نادانی ہے، یہ تو سراسر اس میں تیرا نقصان ہی ہے۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو پورا ہی چیپٹر پڑھ کر بتا دیا ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مطلع میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو مطلع میں شاعر عشق حقیقی کے تحت خدا سے مخاطب ہے اور عشق مزاجی کے تحت محبوب سے۔ دوسرے شعر میں آن سے کیا مراد ہے؟ آن کا مطلب ہے پل بھر یا پھر لمحہ۔ مطلع میں فائدے اور نقصان کے الفاظ کے استعمال میں کس صنعت کا لفظ ہے؟ تو فائدے اور نقصان متضاد معنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے اس مطلع میں صنعت تضاد کا لحاظ رکھا گیا ہے۔